क्लास। तो इस वाली वीडियो में हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है ना। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। देखो, अगर हम यहाँ पे देखें पहले इसको समझ लेते हैं क्या, इसके बाद इसका डेफिनेशन वगैरह ये हमने इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, दोनों यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है ना। देखो, एक हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे सेंटर यहाँ पे ओ है, और एक हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया पीटी। एक टेंजेंट क्या है, पीटी है, जो कि इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, पी पे, जो कि सर्कल को पी पे टच कर रही है। अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट पी से हमने एक कॉर्ड ए ड्रॉ कर दिया, मतलब हमने एक कॉर्ड ए तक ड्रॉ कर दिया, दैट इज कॉर्ड पी ए ड्रॉ कर दिया। इस सर्कल पे हमने कॉर्ड एक पी ए ड्रॉ कर दिया। इतनी बात समझ में है कि नहीं। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो कॉर्ड, इस कॉर्ड के थ्रू जो देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ये हमारा एक अलग सेगमेंट आ जाएगा ना। अगर देखेंगे देखो ये अलग सेगमेंट हो गया कि नहीं यहाँ पे। अब ये हमारा सेगमेंट हो गया। अब इसका अगर अल्टरनेट सेगमेंट देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, इसके ऊपर वाला पोर्शन, इसके ऊपर वाला पोर्शन अल्टरनेट सेगमेंट हो जाएगा ना। तो ये कह रहे हैं कि इस कॉर्ड के थ्रू, अब यहाँ पे जो हमने कॉर्ड लिया है ये कॉर्ड एपी, अब इसी कॉर्ड के थ्रू इस अल्टरनेट सेगमेंट पे अगर हम कोई भी एंगल ड्रॉ करेंगे, इस अल्टरनेट सेगमेंट पे अगर हम कोई भी एंगल एपी के थ्रू सबटेंड करेंगे तो जो एंगल होगा वो इस यहाँ पे जो इस कॉर्ड और ये टेंजेंट के बीच जो एंगल बना है ना, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे इस टेंजेंट और इस कॉर्ड के बीच एंगल यहाँ पे थीटा दिया है, तो एंगल जो यहाँ पे बनेगा वही इस कॉर्ड एपी के थ्रू इस अल्टरनेट सेगमेंट पे सबटेंड किए गए एंगल के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरम को प्रूव करेंगे, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, द एंगल मेड बाई कॉर्ड, है ना, ये कॉर्ड है, द एंगल मेड बाई कॉर्ड विद द टेंजेंट, तो मतलब ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच जो एंगल बना है ये बराबर होता है, इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाई द सेम कॉर्ड। तो एंगल यहाँ पे देखो एपी क्या करेगा, यहाँ पे कॉर्ड, ये कॉर्ड जो है एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे। ठीक है ना, सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो इस कॉर्ड के थ्रू अल्टरनेट सेगमेंट पे अगर कोई एंगल सबटेंड किया जाता है तो वो इक्वल होगा किसके, इस कॉर्ड और ये टेंजेंट के बीच में बनाए गए एंगल के। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। और हिंदी में यहाँ पे लिखा है जीवा द्वारा, इसको जीवा कहते हैं ना कॉर्ड को, जीवा द्वारा अस्पष्ट रेखा के साथ बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्त खंड, अच्छा एकांतर वृत्त खंड मतलब ये एकांतर वृत्त खंड पर बनाए गए कोण के बराबर होता है ना। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब चलते हैं इसका प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, प्रूफ करने से पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये करते हैं, पॉइंट पी से हम यहाँ पे एक इसको मिला लेंगे, दैट इज हमने यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया, डायमीटर ड्रॉ कर दिया, है कि नहीं। अब मान लो ये सपोज करो ये पॉइंट सी हो गया। अब सी से हम क्या करेंगे, ए को मिला देंगे, सी से हमने ए को मिला दिया। ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल है ना। अब देखो हमने एक यहाँ पे थ्योरम पढ़ रखा है कि यहाँ पे डायमीटर के थ्रू अगर सर्कल पे कोई एंगल बनेगा, अगर डायमीटर के थ्रू सेमी सर्कल पे कोई एंगल बनेगा तो वो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा ना। ये बताओ पहले, ये 90 डिग्री है कि नहीं क्लास, 90 डिग्री हो गया ना। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, और यहाँ पे भी देखो ये बताओ पहले, ये एंगल कितना है, 90। अब अगर ये 90 है और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या। और यहाँ पे भी तो 90 है। अब यहाँ पे ट्रायंगल CAP में देखेंगे, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कि नहीं, पहले बताओ। नहीं समझ में आया कैसे, थीटा कैसे वो नहीं समझ में आया, समझाते हैं यहाँ पे। देखो अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लेंगे, एंगल PAC प्लस एंगल PAC हो गया, और एंगल PCA ना, और प्लस क्या हो जाएगा एंगल APC, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री ना। देखो एंगल PCA, यहाँ पे देखो PAC मतलब ये वाला एंगल, इसके बाद ये वाला एंगल दैट इज ACP
और या फिर क्या है पी सी ए हो गया, और तीसरा एंगल ये वाला लेंगे ए पी सी। तीनों एंगल का सम यहाँ पे करो। अच्छा पी ए सी कितना दिया है 90, और हमें यहाँ पे पी सी ए निकालना है। क्या निकालना है? पी सी ए निकालना है। और ये हमने क्या निकाला है 90। अब यहाँ पे देखो एंगल पी सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस, अच्छा ये 90 उधर जाएगा तो 180 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। तो एंगल पी सी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा ना। इतनी बात समझ में है ना। तो एंगल, और वैसे भी देखो ये चीज़ बताओ पहले, अब ये 90 है, 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा में क्या ऐड करें कि मतलब इस देखो यहाँ पे इसका इस वाले एंगल और इस वाले एंगल दोनों का सम कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए ना। अब यहाँ पे माइनस थीटा है तो प्लस जोड़ेंगे, प्लस थीटा जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पे 90, और तभी तो यहाँ पे 90 आएगा। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है तो थीटा यहाँ पे जोड़ दोगे तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और वहाँ से भी हमने निकाल लिया। तो एंगल पी सी ए क्या आ गया थीटा आ गया। तो एंगल पी सी ए थीटा आने का मतलब जो एंगल यहाँ बन रहा था वही एंगल यहाँ बनेगा कि नहीं। अब ध्यान से यहाँ पे देख लो, हमने यहाँ पे सेगमेंट यहाँ पे देखो पी ए लिया है, कॉर्ड पी ए लिया है ना, तो सेम कॉर्ड से मतलब यहाँ पे देखो, अब हमने एक थ्योरम और पढ़ा था ये वाला, अगर मान लो हमने ले लिया दैट इज पी ए ले लिया। अब इस कॉर्ड के थ्रू मान लो हमने यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे कोई भी एंगल ड्रॉ कर दिया, एंगल्स ऑन द कॉमन कॉर्ड और एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आपस में बराबर होते हैं कि नहीं पहले बताओ। पर हमारा सेगमेंट सेम है, मतलब पी ए हमारा जो है मतलब ये सेगमेंट जो है सेम होना चाहिए। बाकी सेम सेगमेंट के थ्रू अगर आप सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे एंगल ड्रॉ करते हो वो एंगल आपस में क्या होंगे बराबर। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो ए पी यहाँ पे कॉर्ड है तो यहाँ मतलब ए पी कॉर्ड के थ्रू यहाँ पे देखिए, फिर ए पी सेगमेंट यहाँ पे देखेंगे तो इस कॉर्ड के थ्रू जो एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा, क्या वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा कि नहीं यहाँ पे, है ना। तो जो एंगल यहाँ थीटा बन रहा है वही एंगल यहाँ पे भी क्या बन जाएगा थीटा बन जाएगा। इसका मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल पी बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल पी सी ए। एंगल पी बी ए जो है मतलब पी बी ए ये वाला एंगल यहाँ पे जो है ये किसके बराबर हो जाएगा पी सी ए के बराबर हो जाएगा। और रीजन क्या लिखेंगे एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ना, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट है ना। सेगमेंट मतलब क्या होता है हिंदी में क्या कहते हैं उसको वृत्तखंड। तो मतलब एक ही वृत्तखंड पर बने कोण, हिंदी में क्या लिखेंगे यहाँ पे एक ही वृत्तखंड पर बने कोण, है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल पी बी ए जो है पी सी ए के इक्वल आ जाएगा ना। तो अगर देखेंगे पी बी ए और पी सी ए आपस में बराबर किसके आ जाएंगे थीटा, है कि नहीं थीटा। और थीटा यहाँ पे किसके बराबर है ए पी टी के बराबर है। तो ये किसके बराबर है ए पी टी। तो एंगल बी पी ए और एंगल पी सी ए और एंगल ए पी टी आपस में बराबर है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या एंगल ए पी टी और एंगल बी पी ए आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। हमें यही प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, अगर यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग में अगर लिखेंगे हम प्रूव क्या करना चाहते हैं दैट इज ये वाला एंगल थीटा इस वाले एंगल के बराबर है, ये तो प्रूव करना चाहते हैं ना। इसका मतलब प्रूव क्या करना है हमको दैट इज एंगल बी दैट इज यहाँ पे एंगल ए पी टी बराबर किसके होगा पी बी ए के, है ना। तो हमें ये ए पी टी को किसके बराबर प्रूव करना था दैट इज ये ए पी टी और ये पी बी ए के या फिर ए बी पी के बराबर प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड। क्या इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए मान लीजिए सपोज करिए हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया होता, जैसे आपने वहाँ पे पॉइंट भी बना दिया, पॉइंट मान लो हमने यहाँ पे ले लिया होता पॉइंट डी ले लिया। अब पॉइंट डी से क्या करेंगे ए पी में ना तो कॉर्ड के थ्रू एंगल यहाँ पे सबटेंड करवाएंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो एंगल थीटा हो जाएगा ना। आई बात, जितने यहाँ पे एंगल बनेंगे सबके सब थीटा हो जाएंगे। बस ये ध्यान हमको रखना है कि हम डायग्राम सही से मतलब वहाँ पे प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे। कैसे होगा, यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और यहाँ पे कॉर्ड के साथ में देखो ये ए बी टी, ये पॉइंट ऑफ यहाँ पे देखो ये टेंजेंट है
टेंजेंट और कॉर्ड के साथ में जो एंगल बनेगा यहाँ पे थीटा, वही एंगल मतलब वही एंगल जो है ए बी के थ्रू, मतलब ये कॉर्ड ए बी है, ए बी के थ्रू हम यहाँ पे देखो ए बी सबटेंड कर रहा है ना, ए बी के थ्रू किसी भी पॉइंट पे सबटेंड किए गए एंगल के बराबर हो जाएगा ये। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। और वो एंगल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और समझ लीजिए आप, ठीक है ना। सो थैंक यू क्लास।